Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 16 light. देखिए हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे। फर्स्ट लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दैट ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। मीन्स हमेशा तीनों चीजें क्या है, सेम प्लेन में लाई करेंगी। आज हम करेंगे प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक। देखिए हमने क्लास 7th में पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, वैसे हमने इमेज के बारे में भी पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करो कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होती है। प्लेन मिरर क्या होते हैं, जो हमारे घर में ड्रेसिंग मिरर यूज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्लेन मिरर। देखिए यू हैव लर्न द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, लेट अस रिकॉल द सेम। उसी को हम रिकॉल करते हैं। देखिए जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से वो कैसी होगी, सेम साइज की और सेम शेप की होगी जैसा कि ऑब्जेक्ट है। और जो इमेज फॉर्म है वो इरेक्ट होगी, हम इरेक्ट बोल सकते हैं सीधी, बट वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड। अब इस लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं है कि हमें उल्टी दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट राइट पे दिखेगा और राइट हमें लेफ्ट पे दिखेगा। जैसे हम एल लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज हमें ऐसे दिखेगी, मीन्स लेफ्ट राइट पे और राइट लेफ्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जो इमेज फॉर्म है वो वर्चुअल होगी और इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। हमें स्क्रीन पे जो इमेज है वो ऑब्टेन नहीं होगी। इमेज फॉर्म इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। इमेज जो फॉर्म है वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगी मिरर के पीछे, ठीक है, जितना कि उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो ये 4 मीटर है इसके आगे, तो इसके बैक में 4 मीटर पीछे ही इसकी इमेज बनेगी। अब यहाँ पे ये हमने लेटरली इन्वर्टेड देखा था। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट पे दिखेगा और राइट लेफ्ट पे। बट अगर अकेला इन्वर्टेड हो तो उसका मतलब क्या है कि अप वाला डाउन पे, डाउन वाला अप पे। मीन्स हेड, जैसे अगर मान लो हमारी इमेज है तो ऐसे दिखे कि हेड हमारा नीचे और लेग्स हमारी ऊपर, बट ऐसा नहीं दिखता ना हमें प्लेन मिरर में, तो इन्वर्टेड नहीं होती, ठीक है। बट लेटरली इन्वर्टेड है, इसका मतलब लेफ्ट राइट पे और राइट लेफ्ट पे। और होती कैसी है, इरेक्ट होती है। 5th पॉइंट देखते हैं। ये भी मैंने बता ही दिया कि जो इमेज फॉर्म होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट पे दिखेगा और राइट लेफ्ट पे दिखेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, जैसे इसका हैंड का एग्जांपल लेते हैं तो हमारा हैंड ऐसे दिखेगा, मीन्स थंब उस साइड पे और फिंगर इस साइड पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। व्हेन यू लुक इनटू अ प्लेन मिरर, जब आप एक प्लेन मिरर में देखते हैं, हम हमारी इमेज मिरर के बिहाइंड पाते हैं, ठीक है। व्हेन यू मूव टुवर्ड द मिरर, अगर हम मिरर के पास मूव करते हैं तो हमारी इमेज भी मिरर के पास मूव हो जाती है, ठीक है। यूर इमेज ऑल्सो मूव टुवर्ड द मिरर। व्हेन यू मूव अवे, अगर हम अवे मूव करेंगे तो हमारी इमेज भी मिरर से दूर हो जाती है, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम रहती है, जितना हम मिरर के आगे हैं उतनी ही हमारी मिरर के पीछे इमेज होगी, ठीक है। अभी इसमें ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। ये हम पूरा रीड नहीं करें, ओनली डायग्राम से इसको समझेंगे। देखो कैसे है, ये क्या है, कोई ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसकी इमेज दिख रही है। तो हम देखेंगे कि ये इक्वल कैसे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अगर हम देखेंगे तो हमारी आई से लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज, मतलब यहाँ पे क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, मिरर पे गई, ठीक है, हमारी आईज पे गई, ठीक है। बट हमारी आईज में उसकी इमेज तो नहीं बन रही ना। कैसे, हमारी आईज को कैसे दिखेगा, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, मिरर के बैकवर्ड, यहाँ पे जाके वो मिलेंगी एक पॉइंट पे, ठीक है।
इमेज बन जाएगी और फिर हमारी आईज को वो विजिबल होगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनती है? देखो, जब वो जो रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज रियल में नहीं मिलती, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज मिलती है। अगर मान लो कि यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, मिरर से टकरा के यहाँ गई और फिर मिरर से टकरा के यहाँ आई, ठीक है, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी। बट ये रियल नहीं बनेगी। देखो, ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से गई यहाँ, मीन्स डाइवर्ज हो रही है ये, मतलब दूर दूर जा रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही। अगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती तो इसकी रियल इमेज बनती, बट ये कैसी हो रही है? डाइवर्ज। तो ये तो आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं रे, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? फिर बैक साइड पे वर्चुअल इमेज बनती है। अगर इस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है तभी हम उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर रियल में ये मैच हो जाती तब हम क्या बोलते हैं? उसे रियल इमेज। देखो, ये क्या था? इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये इनका नॉर्मल हो गया, ये इनका नॉर्मल हो गया, ये एंगल हो गए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगी? वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। ठीक है, यहां से देख लेते हैं थोड़ा। व्हेन यू ज्वाइन OI, जब हम OI को ज्वाइन करेंगे, OI, दिस इज OI एंड मेजर OL, और OL को मेजर करेंगे और LI को मेजर करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये कैसी है? इक्वल है। दिस प्रूव दैट द इमेज आर फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि इमेज जो है सेम डिस्टेंस पे है, जितना कि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है उतना मिरर के पीछे इमेज है। इसके लिए हमने किया क्या था? हमने प्लेन मिरर ले लिया था, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया था, उसको रख लिया, फिर देख लिया कि इमेज कहाँ बन रही है उसकी। ठीक है, उस तरह से फिर हमने मेजर किया था इसको। सेकेंड पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। जब ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सटेंडेड सोर्स है लाइट का। तो एन एक्सटेंडेड सोर्स मीन्स बड़ा सारा सोर्स, लाइक ए पेन और ए पेंसिल कैन बी कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर MM-। मतलब जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो MM- के सामने रख दिया। वी टेक टू एक्सट्रीम पॉइंट्स A एंड B। हमने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, A और B ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इनटू कंसिडरेशन। देखिए, देखिए दिस इज AB। ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गई, यहाँ पे मिरर पे टकराई, यहाँ से गई, यहाँ पे मिरर पे टकराई। ठीक है, यहाँ से भी देखो, ये रे यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से ये रे यहाँ जा रही है सीधी, और एक बार यहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ आ रही है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा? ये बैकवर्ड जाएगी, यहाँ मिलेगा, यहाँ से ये बैकवर्ड जाएगी, यहाँ मिलेगा। एक बार ये सीधी डायरेक्शन में, एक बार ये सीधी वाली रे आएगी और एक बार ये वाली रे आएगी। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां से क्या है? पूरी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और कैसी है? ये वर्चुअल है क्योंकि बैक साइड पे बन रही है और रियल में नहीं मिल रहे, ओनली ये हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रियल में मिल जाते हैं तो कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B वी गेट B'। मतलब हमें क्या है? सिमिलरली पहले तो हमें A से A' मिल गया, ठीक है, ये लाइट रे यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, बट कहाँ जाएगी? कहीं नहीं मिलेगी ना, तभी ये बैक साइड में हम इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, मतलब डाइवर्ज हो रही है तो कहीं नहीं मिलेगी, पैरेलल है। देखो, तो तभी हमने बैक साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली और एक यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से भी सीधी, जिस जैसे मिली वैसे क्या है? A', B'। नेक्स्ट देखिए, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या होते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब स्मूथ सरफेस से हो रहा है, ठीक है, और डिफ्यूज क्या होता है? जब किसी इरेगुलर सरफेस से होता है तब उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जब लाइट रे आ रही है वो पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट रे क्या जाती है? पैरेलल जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ एंड highly polished surface is reflected back as a parallel beam of light is called regular reflection of light. next क्या है? देखिए, जब
किसी भी इरेगुलर सरफेस पे आ रही हैं तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं जाएंगी, तो वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल जा रही हैं तो क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर पैरेलल नहीं जा रही तो कैसा होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए रफ सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यह आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 6th 7th। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, चमकते हैं, मीन्स जिनका अपना प्रकाश होता है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच हैज ओन लाइट, मतलब जिनका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या है? दूसरों के प्रकाश से, मतलब दूसरों से आने वाली लाइट को यूज करते हैं। मीन्स दे डोंट एमिट लाइट, दीज एमिट लाइट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा? सन क्या है? स्टार है, बर्निंग कैंडल है, ग्लोइंग ट्यूबलाइट है, लाइटेंड इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, ये कैसे हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बट इसमें भी अलग अलग हो जाएंगे, नेचुरल और मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। अब नेचुरल कौन कौन से होंगे? जैसे सन, स्टार। ठीक है, ये नेचुरल है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल। और नॉन ल्यूमिनस जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, दे मतलब दैट डोंट एमिट लाइट और देयर ओन, जैसे चेयर, टेबल, बर्ड, इनके पास क्या अपना प्रकाश नहीं होता, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, द फिनोमिना ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, मतलब जो आ रही है उसे तो इंसिडेंट रे बोलते हैं, टकराने के बाद जो वापस जाएगी उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो आ रही है ये, उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। बट इन्होंने तो जाने का पूछा है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज मीन्स एक से ज्यादा इमेज का फॉर्म होना। मतलब अगर हमें मल्टीपल इमेज चाहिए तो हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? देखो, अगर हमें मल्टीपल इमेज चाहिए तो उसके लिए हमें मल्टीपल मिरर भी चाहिए। वो हम देखेंगे कि हम किस पोजीशन में मिरर को रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। When two mirror are inclined to each other, मतलब दो मिरर क्या है? एक दूसरे के inclined हैं at an angle, many image of the object आर सीन, मतलब बहुत सारी इमेज देखी जा सकती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वन मिरर में, वो किसकी तरह एक्ट करती है? एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है दूसरे के लिए। मतलब एक इमेज क्या करेगी? एक इमेज फॉर्म हो गई दूसरे मिरर के लिए, फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उससे अनदर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने इस तरह से क्या है, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इमेज। जैसे आपने सैलून में देखा होगा, इस तरह से मिरर लगे होते हैं। इसने मतलब आगे इमेज फॉर्म हो रही है, फिर उसके अंदर इमेज फॉर्म, ये इन्होंने पीछे मिरर पकड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी इमेज फॉर्म हो रही है, तो फिर इससे क्या है? सामने वाले मिरर में भी इमेज फॉर्म हो रही है। मोस्टली कहाँ होता है? सैलून में। बट इसने पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि पीछे भी एक मिरर लगा होता है, एक आगे मिरर एक पीछे लगा होता है, जो क्या है? सामने वाले मिरर के अंदर अपने आप ही दिखता रहता है पीछे की इमेज भी। ठीक है, देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन टू मिरर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में रखा जाता है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इमेज फॉर्म होती है मल्टीपल इमेज। ठीक है, व्हेन ए पेयर ऑफ मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, तब भी क्या होगा? मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगी। ठीक है, पैरेलल से भी। द एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड, मतलब जो एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज है कितनी फॉर्म होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे डिपेंड करेगा कि दो जो मिरर रखे हुए हैं उनके बीच का एंगल कितना है। कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखिए, नंबर ऑफ इमेज एंड
फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 बाय एंगल बिटवीन द मिरर। मान लो कि एक मिरर ये है, एक मिरर ये रखा हुआ, इस तरह से रखे हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दिस इज 90, 94 आ गया, -1 3 मीन्स 3 इमेज फॉर्म होंगी। अगर परपेंडिकुलर है तो 3 इमेज फॉर्म होंगी, ठीक है। एक क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो 1 इमेज है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि 2 इमेज ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है। 90 है तो 3 इमेज बनेंगी, 60 है तो 5 बनेंगी, अगर 0 है तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज की एप्लीकेशंस क्या हैं, देखिए कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पे काम करता है। ये क्या करता है, दिस क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न विच चेंज व्हेन द कैलिडोस्कोप इज रोटेट एंड शेकन। मतलब कि ये ब्यूटीफुल पैटर्न बनेंगे कैलिडोस्कोप के अंदर जब हम इसे क्या करते हैं, या तो रोटेट करते हैं या फिर शेक करते हैं। देखिए अब कैलिडोस्कोप को इन्होंने मतलब क्या करना है, हमने कैलिडोस्कोप की स्टडी करनी है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। ये जो एक्टिविटी है हमें कैलिडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताएगी, ठीक है। हमने इसमें 2 मिरर लेने हैं, स्ट्रिप लेनी है, सेलो टेप, सम कलर्ड ग्लास पीस लेने हैं, मतलब छोटे छोटे कांच के टुकड़े बोल सकते हैं, या फिर बैंगल्स के टुकड़े ले सकते हैं, शीट ऑफ स्टिफ पेपर, शीट ऑफ गिफ्ट पेपर एंड ए कार्डबोर्ड, ये सब हमें लेना है इसमें। तो ये जो मेथड दिया हुआ है उस मेथड को यूज करके हम लोग कैलिडोस्कोप बनाएंगे। तो आप लोगों को ये एक्टिविटी यूज करके कैलिडोस्कोप बनाना है, ठीक है। यू मेक अ कैलिडोस्कोप, ठीक है। अभी आप लोगों के स्कूल भी खुल जाएंगे तो आप लोगों को ये बनाकर आना है सभी ने, ठीक है। तो जब ये हम पूरी 4 प्रोसेस के बाद बना लेंगे ना कैलिडोस्कोप, तो हमें क्या है, इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। ए बी तो क्या है, मेकिंग अ कैलिडोस्कोप। फिर सी वाला डायग्राम क्या है कि पैटर्न किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इसके अंदर अपने डालने क्या है, बैंगल्स के टुकड़े डाल सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है, टूटे हुए। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, लुकिंग थ्रू द होल, जो होल होगा इसके अंदर हम उसमें से देखेंगे तो हमें क्या है, ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देगा। जब हम रोटेट करेंगे स्लोली ट्यूब को तो हमें क्या है, ब्यूटीफुल पैटर्न चेंज होता दिखाई देगा। इस तरह से बनाना है हमें, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द ब्यूटीफुल पैटर्न दैट यू सी इन ए कैलिडोस्कोप आर ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये किसकी वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2 मिरर स्ट्रिप लगी हुई हैं। 2 मिरर स्ट्रिप अगर हम रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्शन बार बार होता रहेगा, तो हमें ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देगा। नेक्स्ट यूजेस हैं प्लेन मिरर के, लुकिंग ग्लास में यूज किया जाता है, सोलर कुकर्स में यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर्स के रूप में, ठीक है। टू प्रोवाइड ए फॉल्स डायमेंशन व्हेन यू वर्क इन वेरी स्मॉल, मतलब अगर हम स्मॉल वर्क कर रहे हैं तो ये फॉल्स डायमेंशन की तरह काम करता है, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉल्स डायमेंशन इन शोकेस डिस्प्लेइंग ज्वेलरी, मतलब शोकेस होते हैं जो ज्वेलरी डिस्प्ले करने वाले, उसमें भी क्या है, फॉल्स डायमेंशन हमें दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए भी काम आते हैं। और ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। और स्पार्कल बाय कीपिंग द मिरर फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे के फेस की तरफ हम रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस भी कर सकते हैं। अगर हम अपोजिट वॉल पे शोकेस के फिक्स कर देते हैं तो हमें क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा ब्राइट चीजें दिखने लगेंगी। नेक्स्ट है इन बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। द फेस ऑफ हिज हेड, हेड को देखने के लिए जब हेयर कट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है पेरिस्कोप की कंस्ट्रक्शन में और कैलिडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में। कैलिडोस्कोप तो हमने देख लिया कि क्या होता है, ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देते हैं हमें इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था ओवरऑल रिफ्लेक्शन के बारे में। और जो नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहाँ रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जो है मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, वो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मीन्स डे 4 में। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।